सदर के ही इलाके में हम मौजूद हैं। एक और यहाँ पर ये मेन मार्केट है, बाज़ार है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का ये इलाका है और यहाँ पर भी इस वक्त ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में सड़कों के ऊपर मौजूद है और ट्रैफिक एहलकार जो है वो इस ट्रैफिक को कंट्रोल करते हमें नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक कुछ इतना ज़्यादा सड़कों के ऊपर मौजूद है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जी, बाज़ महीने ऐसे होते हैं, जैसे आज रमज़ान का महीना है ये, तो इसमें फ़्लो ऑटोमेटिकली लोग बाज़ार जा रहे होते हैं, अपने बिज़नेस आवर्स से जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो ये वक्त ऐसा है जो रश आवर्स में आता है। तो लेकिन उसके बावजूद आप देख रही होंगी कि फ़्लो स्लगिश है, लेकिन फ़्लो कायम है। कहीं ब्लॉक नहीं आ रहा, ग्रिड लॉक नहीं है, कहीं पे ट्रैफिक जैम नहीं है, हमारी नफरी खड़ी हुई है, तो गाड़ियाँ ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ये बताइए कि कुछ सिग्नल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक कांस्टेबल मौजूद नहीं होते और वहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे होते, बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है, तो वहाँ पर फिर क्या किया जाता है? शाज़ व नादिर ऐसा होता है कि शायद ही कहीं ऐसा हो, वरना आजकल ये मुमकिन नहीं है कि ट्रैफिक का अमला खड़ा ना हो और सिग्नल भी बंद हो, तो मुश्किल है ऐसा। अच्छा, ट्रैफिक सिग्नल्स उस वक्त वहाँ काम कर रहे होते हैं जहाँ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद। अभी जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो बंद पड़े। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि पावर ब्रेकडाउन सबसे बड़ा, इस वक्त लाइट नहीं आ रही होगी इसलिए बंद है। दूसरा, ट्रैफिक इतना फ्लो में आ जाए कि हमारा जो सिग्नल है वो उसको कैटर ना कर पा रहा हो, ये प्रॉब्लम भी होती है। और तीसरी प्रॉब्लम है कि सिग्नल ख़राब हो, तो यहाँ ख़राबी नहीं है, यहाँ पावर ब्रेकडाउन है। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे हम देखते हैं कि इस ट्रैफिक में बाज़ औक़ात एम्बुलेंसेस भी होती हैं और कुछ इस तरह का बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है कि वो नहीं निकल पा रही होती, तो इन एम्बुलेंसेस को रास्ता देने के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल्स रास्ता क्लियर करवा रहे होते हैं। बिल्कुल प्रेफरेंस उनको देते हैं और खुद आवाम भी जो है वो अपनी गाड़ी साइड में कर लेती है। शऊर बढ़ रहा है लोगों में, तो वो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ट्रैफिक क़वानीन को फॉलो करते नज़र नहीं आ रहे और उनको जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो इस वक्त ट्रैफिक कांस्टेबल्स मौजूद हैं, क्या यहाँ पर वो मौके पर ही चालान कर रहे हैं इस लोगों का? जी बिल्कुल, चालान भी हो रहा है, लेकिन इस वक्त फ़्लो बहाल रखना ज़्यादा एक बुनियादी प्रेफरेंस है कि फ़्लो को बहाल रखा जाए। तो बजाय कि एक आदमी का चालान करने में हमारा एक पूरा आदमी इन्वॉल्व हो जाए, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि फ़्लो को ज़्यादा निकालें। जी, बरकरार रखना ज़्यादा इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वक्त चालान किया जाए। चालान भी करेंगे, लेकिन वो किसी ने अगर इतना फ़्लो में हार्डल डाल दिया हो उसका और वायलेशन पे कर रहे हैं। इस वक्त हम सदर एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि दो बस ड्राइवर्स का आपस में झगड़ा चल रहा है और इनके झगड़े की वजह से उन्होंने सड़क के ऊपर अपनी बसें रोकी हुई हैं, जिसकी वजह से पीछे का ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे इस हवाले से लोगों से। मैडम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान का निज़ाम बहुत ख़राब हो चुका है, कराची का रोज़े में बुरा हाल हो चुका है लोगों का, क्या कर सकते हैं अब आप बताइए। ये बताइएगा, रोज़े से थोड़ी देर पहले सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफक का रश क्यों हो जाता है? इस वजह से होता है कि हर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी है घर जाने की। तो इस वक्त क्या ट्रैफिक कांस्टेबल्स रोड्स पे मौजूद नहीं होते? चंद नज़र आते हैं, वो भी नुमाइश के ऊपर जो जी ट्रैफिक कुछ मखसूस शाहराहों पे हैं और दीगर शाहराहों मखसूस सिग्नल्स पे, सिर्फ जो सिग्नल्स हैं सिग्नल्स पर होते हैं। वहीं क्या करना चाहिए इनको सिग्नल्स के ऊपर खड़ा रखने के लिए? ज़्यादा और मतलब रखने चाहिए, नफरी बढ़ानी चाहिए। जी बिल्कुल, नफरी बढ़ानी चाहिए। अच्छा, जब देखा वीआईपी मूवमेंट होती है शहर में, उस वक्त भी कुछ ज़्यादा सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या ये नफरी जो है वीआईपी मूवमेंट कर देते हैं, ट्रैफिक बंद कर देते हैं, इस तरह से ज़्यादा ट्रैफिक पे मतलब ये कि लोड पड़ता है। ट्रैफिक कांस्टेबल्स की नफरी जो है वो वीआईपी मूवमेंट में तैनात कर देते हैं, इस वजह से दीगर शहर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी वजह से बहुत तकलीफ अभी आ रहा है। सब ट्रैफिक जाम है, पुलिस वाले है ही नहीं, कोई कांस्टेबल मौजूद नहीं, कोई भी कांस्टेबल नहीं है मौजूद। तो क्यों मौजूद नहीं है? क्या सारा दिन नहीं होते या रोजे से थोड़ी देर पहले गायब होते हैं? वो अपना पैसे जमा कर रहे हैं वहाँ, ईदी जमा कर रहे हैं कस्टमर को पकड़कर। क्या समझते हैं इस वक्त क्या ट्रैफिक कांस्टेबल सड़कों पे मौजूद नहीं होते इसको रवानी? जी, यही वजह ट्रैफिक मतलब कोई कंट्रोल का पाबंदी नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। अहम शाहराहों पे तैनात है, अहम शाहराहों पे इस टाइम नहीं होते, वहाँ पे भी नहीं होते, वहाँ पे रोजे से काफी देर पहले जो वो साइडों पे होते हैं। यही वजह है कि इस वक्त सड़कों पे बहुत ज्यादा यही वजह मतलब अगर क्या समझते हैं क्या करना चाहिए इस रश को हटाने के लिए, सड़कों के ऊपर से रवानी बहाल करने के लिए? मतलब ट्रैफिक वालों का काम है तो वो मतलब उसको कंट्रोल करें, और अगर वो नहीं कंट्रोल कर रहे तो यही मतलब ट्रैफिक का ये सिटी वार्डन्स का क्या किरदार है? मतलब उनका तो फिर भी सिटी जो नाजिम वाले उन्होंने जो मुस्तफ़ा कमाल वाले जो उन्होंने फिर भी वो थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो फिर भी थोड़ा नज़र आते हैं ना रोडों वगैरह पे, वो थोड़ा फिर भी बेहतर काम कर रहे हैं। ट्रैफिक कांस्टेबल्स इतना काम नहीं करते जितना सिटी वार्डन्स का काम। हाँ, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये बताइएगा, इस वक्त रोजे से थोड़ी देर पहले सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने में क्यों आता है? वजह ये हर एक को घर जाने की जल्दी है,
सबसे बड़ा मसला। फिर सेकंड, ट्रैफिक वार्डन्स नहीं है, ट्रैफिक कांस्टेबल साइड में बैठ के बातें कर रहे होते हैं या शिकार ढूंढ रहे होते हैं। वो जैसे थोड़ी देर पहले वो शाहराहों से हट जाते हैं, कोई भी नहीं होता, कोई सिंगल पर्सन नहीं होता इस वक्त। अब जो भी कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक इतना शदीद जाम होता है कि लोग उतर के खुद आपस में दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, ट्रैफिक हटा रहे होते हैं। इसको किस तरह से हल किया जा सकता है? इसके लिए तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ट्रैफिक वार्डन्स को सही तरह ड्यूटी पे खड़ा करें। आजकल रज़ाकार उन्होंने खड़ा किए हुए, काफ़ी बेटर लड़के हैं वो। और या फिर आप ट्रैफिक पुलिस वालों को भी कहें कि आप सही तरह से खड़े हो। जब ये कि इनके ऊपर डंडा तेज़ होना चाहिए, तो फिर ये है कि सड़क बगैर डंडे के नहीं चल सकते हम लोग, कोई भी नहीं चल सकता हम लोगों पे बगैर। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मौजूद है, मेन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये सदर की, और यहाँ पर भी आप इस वक्त देख सकते हैं कि ट्रैफिक का कितना ज़्यादा फ्लो है। सर बताएं, ट्रैफिक का इतना फ्लो सड़कों के ऊपर क्या हुआ है? देखिए, बात ये है कि फ़्लो तो बढ़ेगा ना, फ़्लो बढ़ेगा इसलिए कि आपके पास 2.8 मिलियन व्हीकल्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं रोड्स के ऊपर। 600 व्हीकल्स का, रजिस्टर्ड व्हीकल्स का डेली इजाफा हो जाता है। आपके पास ऑल्टरनेट रूट कोई नहीं है, ना आपके पास अंडरग्राउंड रेलवे मौजूद है, ना आपके पास सर्कुलर रेलवे सिस्टम मौजूद है। तो कम्यूटर के लिए लाजमी है कि वो इन्हीं रोड्स को यूज़ करे। अच्छा, लेंथ ऑफ रोड्स वो कांस्टेंट है, उनमें इजाफा नहीं होता। तो आपको ज़रूरी है कि आप ऑल्टरनेट वेज जो हैं वो ढूंढें, लेकिन उसके बावजूद आप ये देख रही होंगी कि इतने ट्रैफिक फ्लो के बावजूद ग्रिड लॉक नहीं है, ट्रैफिक चल रहा है, स्लगिश है, और स्लगिश होना तो बड़ा नेचुरल सा है। इस वक्त हम आयशा मंजिल पर मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से थोड़ी सी पब्लिक से बात करना चाहेंगे कि माह रमज़ान मुबारक के दौरान ट्रैफिक एहलकारों की क्या कारकर्दगी रही और ट्रैफिक के हवाले से क्या तासुरात? पहले से बेहतर, जैसे जाम हो जाता था घंटों खड़े रहते थे, अब तो काफ़ी बेहतर। नहीं बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं है? नहीं बेहतर नहीं, कोई ट्रैफिक वही उसी तरह चल रहा। क्या वजह है? क्या ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद? कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, ना पुलिस वाले होते हैं रोड के ऊपर, ना कुछ होते हैं। अच्छा, और जो नजर आ रहे होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते? क्या साइड पे काम नहीं कर रहे होते, साइड पे खड़े होते हैं। वो अपनी पैदागिरी कर रहे आप देखें, सब साइड में खड़े हुए, देखें साइड पे खड़े हैं। साइड में खड़े हुए। जब सिग्नल्स काम नहीं कर रहे होते उस वक्त भी ट्रैफिक कांस्टेबल्स जो है वो मौजूद नहीं होते। ट्रैफिक की कारकर्दगी क्या इस दफा रही? ट्रैफिक एहलकारों की कारकर्दगी रमजानुल मुबारक के दौरान सड़कों पर कोई कारकर्दगी नहीं है, इतना परेशानी है इंतहा से ज़्यादा। वही ट्रैफिक जाम की सूरत वही ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। कहीं पे भी फंस जाओ तो घंटों फंसे रहो। क्या सिग्नल्स काम नहीं करते? ये जो ट्रैफिक काम नहीं करते, वो एक तो बेकायदगी ये खुद करते हैं, गाड़ी वाले फंसा देते हैं, और फिर ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले वो एक जगह ऐसे जमा हो जाते हैं कि वो किसी को रास्ता दिलवाते ही नहीं है, कि झगड़ा भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, साइड की वजह से बस रॉन्ग साइड की वजह से भी ज़्यादा जाम हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जितने भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, मगर आप खुद देखें यहाँ पे कि हम रोकते हैं, वॉलेशंस करते हैं, ट्रैफिक को खुद वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हम पूरी अपनी ईमानदारी से कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक को हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करें हम। अच्छा, अभी जब हम आए हैं, हमने इस जगह को कवर करना शुरू किया है, कवरेज की है स्टार्ट, तो हमें यहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन मैं बिल्कुल खड़ा हुआ था, मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हुआ था। सेंटर में खड़े हुए थे, लेकिन जी, सेंटर में खड़े होने का क्या फ़ायदा? ट्रैफिक तो इस तरफ चल रहा है। ट्रैफिक का सिग्नल ऑन हुआ हुआ इस वक्त, क्योंकि अभी इतना वो फ्लो का टाइम नहीं है। तो जब फ्लो होता है तो सब 6 बजे का टाइम जो है वो पीक आवर्स में नहीं आता। पीक आवर्स से ही है इस वक्त, क्योंकि ये रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो पीक आवर्स में ही होता है ये। नहीं, रोड छोड़ के नहीं, रोड्स पे ही हैं। आप देख लें, हमारे सारे एहलकार रोड्स के ऊपर ही हैं। उधर देख लें, सारे खड़े हुए हैं वहाँ पर, ये देखें सारे खड़े हुए हैं। लेकिन खड़े नहीं है, वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। आप ये तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। मैं सीटी भी मार रहा हूँ, इशारे भी दे रहा हूँ, सब कुछ काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बावजूद कि ट्रैफिक कांस्टेबल्स भी मौजूद हैं, सिग्नल्स भी काम कर रहे हैं, फिर ट्रैफिक जैम क्यों हो जाता है? ट्रैफिक जाम लोगों की अपनी गफलत होती है। जाहिर ही नहीं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार काम नहीं कर रहे हैं, सब काम कर रहे होते हैं। कुछ आवाम होती है कि जल्दबाजी का मुजाहरा करती हैं, वॉलेशंस करती हैं, उसके जुमरे में आके ट्रैफिक ब्लॉक होता है, रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं, इस वजह से ज़्यादा। बिल्कुल। इस वक्त हम लियाकताबाद डाकखाना पे मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार है। हालांकि इस वक्त ये पीक आवर्स हैं, रश आवर्स हैं, 4:30 बजे का ये टाइम है और इस वक्त ट्रैफिक जैम जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आता है। लेकिन ट्रैफिक एहलकारों की, जो पुलिस कांस्टेबल इस वक्त रोड के ऊपर मौजूद है और ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। ये यहाँ पर इनके लिए, ये सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आप जब भी आएंगी आपको इंशाल्लाह इसी तरह मिलेगा। बात यह है कि हम कोशिश करते हैं ऑफ एंड ऑन कि अपना पूरा जो हम अपनी मेहनत है और अपनी सलाहियतें हैं वो हम इसमें लगा सकें और आवाम को जितना
फ़्लो मिल सके, ट्रैफिक का बेहतर स्मूथ फ़्लो मिल सके, वो आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी काम की जगहों पे पहुंच सकें। तो ये हमारी कोशिश होती है और हम माशाल्लाह इसमें ज़्यादातर कामयाबी रहते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि मतलब रोड्स अगर हम यहाँ पे देखना चाहें सामने तो काफ़ी ज़्यादा पथारे लगे हुए हैं और गाड़ियाँ भी लोगों ने पार्क की हुई हैं, तो ये क्या इंतज़ामिया की जिम्मेदारी नहीं है? जी बिल्कुल ज़िम्मेदारी है। इसमें दूसरे महकमे हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, एंटी इंक्रोचमेंट का महकमा है और सिटी गवर्नमेंट है, तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि वो उनका इंटरेक्शन हमारे साथ इतना बढ़ जाए कि वो इसको अगर दिक्कतों को दूर कर दें, तो आप देखेंगी कि हम कम नफरी के साथ भी इससे कहीं बेहतर कारकर्दगी आपको दिखाएंगे। रमज़ान में एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से कुछ ऑपरेशंस आपने देखे? इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए जो कमिश्नरी सिस्टम के लिए कहा गया था कि पथारों को हटाया जाएगा, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने, कुछ हुआ नहीं? देखिए, बात यह है कि वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, इस सिलसिले में उनका इंटरेक्शन हमारे साथ नहीं होता, वो अपने तौर पे कार्रवाई करते हैं, तो यकीनन की होगी उन्होंने कार्रवाई। बावजूद हम देख सकते हैं कि सड़कों के ऊपर जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में पथारे मौजूद हैं। अच्छा, अब चूँकि रमज़ान का एंड चल रहा है, ईद की आमद बाज़ारों में रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जी, तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा ही पथारे आ जाते हैं सड़कों के ऊपर। जी, अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑन एंड ऑफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, एंटी इंक्रोचमेंट है, सिटी गवर्नमेंट है, कि इन पथारों को फौरी तौर पर रिमूव किया जाए ताकि हमारा काम स्मूथ रहे। हम आयशा मंजिल पे, मेन आयशा मंजिल के चौराहे पर मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पूरी तरह से रवां दवां है, किसी किस्म का कोई ट्रैफिक जैम की सिचुएशन नहीं पाई जाती। यहाँ पर ट्रैफिक कांस्टेबल्स भी मौजूद हैं जो कि इस ट्रैफिक को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ADIG डॉक्टर कमर रिजवी साहब, इनसे भी हम गाहे बगाहे राय लेते रहे हैं कि जो इस वक्त ट्रैफिक की सिचुएशन है। सर, इस वक्त आयशा मंजिल का एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जी बिल्कुल, मैं तो देखता ही हूँ, मैं तो दिखाना चाह रहा हूँ आवाम को भी और आपके थ्रू मैं तो बड़ा इस पे यही जोर देता हूँ कि अगर चैनल हमारे साथ चलेंगे और सूरत हाल को देखेंगे तो वो जो इम्पैक्ट गलत बन गया है हमारा, वो बेहतर होगा। आए दिन 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, ये लगा हुआ इनका। लालू खेत पे, ये लालू खेत पे रिश्वत लेते हमसे। ये रक्षा है मेरा पीला, इन्होंने बड़ा लंबा, उस दिन भी इन्होंने मुझसे 50 रुपये लिए। इनको आप कहीं कसम खा के इन्होंने मुझे, आपने 10-12 दफ़ा मुझे लालू खेत, सैयद ज़्यादा हूँ मैं ये काम करता ही नहीं हूँ। आपने मुझे नैनिक सैलमा पे रोक के आपने मुझसे, आप कसम, मैं सैयद ज़्यादा हूँ, मैं ये काम ही नहीं करता हूँ। अबे कसम क्या, इधर चल, इधर मैं दिखा दूँ आपको सैयद, आप ये रहा सैयद, काम ही नहीं करता हूँ। एक मिनट, एक सैयद मैं दिखा रहा हूँ, मेरे शनाख्ती का ये रहा, मैं सैयद हूँ, खुद सैयद हूँ मैं, ये देख मैं सैयद हूँ। नहीं, तूने हर वक्त चलाने बाजी, ये चलान नहीं काटता, ये 150 इसको नैरिंग से यहाँ भगाया है, ये इसने मैडम हम हमारी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, ये आए दिन लाओ 100 दे दो, लाओ नेरिंग सेलमा से नंबर प्लेट, बस खर्चा पानी मांगते 100 दे दो। नेरिंग सेलमन से इनको यहाँ भेजा है, इनकी वहाँ बहुत दरखास्त में जाके आप देखें, इनके थाने में जाके जब इनको यहाँ भेजा है इस आयशा मंजिल पे, हमारा रोज़ का इन्होंने चक्कर लगाया हुआ है। जो हमने यहाँ पर अभी सर्वे किया है तो पता चला है कि ट्रैफिक कांस्टेबल्स तो मौजूद हैं, सिग्नल्स भी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर ट्रैफिक जैम की सिचुएशन फेस करना पड़ती है तो वो जो लोगों की अपनी वायलेशन है उसकी वजह से कि रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं और बात नहीं मान रहे होते। बिल्कुल। अच्छा, जो रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं चलान काटते हैं, 10-20 लेके छोड़ देते हैं? नहीं, चलान हमारे अफसरान काटते हैं। आप नहीं काटते? को ऑर्डर नहीं है, हम लोग को बुक नहीं मिली हुई है। लेकिन आप तो इस वक्त ड्यूटी पे मौजूद हैं तो चलान, हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं और ट्रैफिक को रमादमा रखने की कोशिश करते हैं। जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेगा, जो तोड़ेगा उसको रूल्स, हमारे अफसरान चलान देते हैं। अफसरान तो मौजूद नहीं है? नहीं, अफसरान है, क्यों नहीं है, हमारे वो अफसर खड़े हैं। अफसरान तो पैसे लेके छोड़ देना, 10 ले लिए, 20 ले लिए, लाओ भाई खर्चा पानी दो, चुपचाप साइड में लेंगे, हाँ भाई हाथ से दे देंगे, लेके मुट्ठी रखे जेब में रख लेते हैं, हम लोग चले जाते हैं, बस ये लगाए हुआ चलान कौन काटेगा? तो आप चलान कटवाना वाला नहीं है, चलान कटवाना चाहते हैं? नहीं, हम तो बोलते हैं चलान काटो, चलान काटेंगे तो ये अपना टैक्स भी 20 रुपये बनाएंगे, 50 का काटेंगे तो 70 रुपये ये लेंगे, 20 रुपये बैंक का टैक्स लेते हैं ये लोग। इनका रोज़ का चक्कर है, आज का नहीं है, रोज़ का कोई बोलने वाला नहीं है। बिला वजह पब्लिक को तंग करते हैं या सही चालान काटते? उन्होंने खर्चा पानी बनाना नहीं बनाना, खर्चा पानी बनाने के लिए बच्चों के लिए ईद तो बनानी है ना, ईद को बनानी है इनको, ईद मनाने के लिए पब्लिक को तंग कर रहे होते हैं तो करना तो पड़ता है उनको, क्या करें, वो कहाँ से खाएंगे? क्यों करना जरूर, तो नहीं खाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? मतलब ये आप उनको साइड ले रहे हो, उनकी सरदारी साहब खा रहे हैं तो इनको खा लेने दें।
आपको भी खा लेने हाँ तो खा लेने सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। 10-20 में हमारा काम वैसे चल जाता, 10-20 दो, भले बंदा मर जाए, इनको 10-20 चाहिए वो दे दो। आजकल कोई चलानों की कोई वो नहीं तादाद नहीं है, बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रेगुलेट है ताकि लोग अपने आराम से रोज़ा अफ्तार कर जाके। तो लोग रूल्स तोड़ रहे होते हैं, वायलेशन क्रिएट कर रहे होते हैं सड़क के ऊपर। वायलेशन की निस्बत, चलान की निस्बत आजकल ज़्यादातर उनको भी हम भगा देते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपने घरों में जाके। यहाँ पर पब्लिक का ये कहना है कि ऐसे ही नहीं भगाते, चलान नहीं काटते, बल्कि हाथ गर्म कर देते, मुट्ठी गर्म करने के लिए 10-20। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा यहाँ पर अक्सरियत के लिए कहना है कि चलान इसलिए नहीं काटते क्योंकि उन्हें ईद मनानी है। पब्लिक तो पैदाइशी पुलिस के अगेंस्ट है। पुलिस के अगेंस्ट है, लेकिन कुछ तो होता होगा ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पीक आवर्स में चालान का भी कोई रेशो नहीं है, तो रमज़ान मुबारक के दौरान क्या पब्लिक का चालान नहीं किया गया? कोई शायद 100 में से एक आधा कोई किया गया हो। तो क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर कर। सहूलियात क्या मिल सकें? जो लोग ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ रहे हैं, जब आप उनका चालान नहीं काटेंगे तो वो तो फिर इसी तरह रूल्स तोड़ रहे हैं। पर उनको भी हम कोशिश करते हैं कि वो निकल जाएं अपनी साइड से। ताकि मोटरसाइकिल वाले करते हैं, बड़ी गाड़ी वाले कोई वायलेशन नहीं करते। मोटरसाइकिल जो होता है वो ज़्यादातर आगे बढ़ते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं निकाल के, बाकी ट्रैफिक बस उनको निकाल देते हैं। लेकिन ये कि उनके खिलाफ कोई चालान नहीं काटा। बस चलान करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम ज़ाया उनका भी होता है, हमारा भी होता है। सिग्नल के ऊपर कितने कांस्टेबल्स इस वक्त मौजूद हैं? कितनों की ड्यूटी है? 5 हैं। ये काफ़ी है यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल। ट्रैफिक जैम की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती ऐसे में? कभी नहीं। वायलेशन हो जब 5 लोग मौजूद हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर चालान काटने में क्या कबाहत है? चलान काटने में कबात नहीं, चलान करना हमारा काम है। लेकिन हम कोशिश आजकल माह रमज़ान में कर रहे हैं कि लोग ज़्यादातर गर्म दिमाग होते हैं कि वो घरों में जाएं। अभी तो ये खड़े हैं, जब आप आधे घंटे बाद आएंगी ना तो सामने पैदागिरी कर रहे होंगे ये। अभी तो आपको दिख रहे हैं, आप कैमरा लेके आए, अभी आधे घंटे बाद आप आए, कोई यहाँ खड़ा होगा, कोई वहाँ खड़ा होगा, कोई यहाँ खड़ा होगा। हमसे तो लिए जब हम आके बोले, हम शिकायत अपनी का रोज लिए। अभी आप आ जाए आधे घंटे, यहाँ कोई ड्यूटी पे नहीं होगा, कोई वहाँ खड़ा होगा, कोई साइड पे खड़ा होगा, कोई किनारे पे खड़ा होगा। अभी जब हम